ओके गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सस्टेनेबल एवरीडे। और आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज इस वीडियो में हम मॉड्यूल का कंपैरिजन करने वाले हैं। सोलर मॉड्यूल का हम कंपैरिजन करने वाले हैं गाइस, कि जस्ट इन केस हम किसी सोलर पावर प्लांट में कोई मॉड्यूल सिलेक्ट करके लगाएंगे तो कौन से टेक्निकल पैरामीटर्स रहते हैं जिसको हम जज करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कंक्लूड करेंगे कि हाँ भाई, इस मेक का और इस रेटिंग का जो मॉड्यूल है वो मेरे प्रोजेक्ट के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो वो क्या पैरामीटर्स रहते हैं, उनको कैसे जज करते हैं, तो उनको उसको मैंने एक जनरल वे में फॉर्मलाइज़ किया है। एक एक्सेल शीट बनाई है जो कि इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और अपने रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि मॉड्यूल का जो सिलेक्शन होता है हम बेस्ड ऑन बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पे करते हैं एज़ पर द साइट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सोलर पावर प्लांट। तो इन मॉड्यूल्स की स्पेसिफिकेशन को हम पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करते हैं, और अगर कोई मॉड्यूल की रेटिंग पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर में नहीं अवेलेबल है उसको कैसे पीवी सिस्ट में ऐड करते हैं, तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर मिल जाएगा कि पीवी सिस्ट सॉफ्टवेयर यूज़ करते टाइम आपको कैसे मॉड्यूल ऐड करना है और कैसे मॉड्यूल सिलेक्ट करना है बेस्ड ऑन द मॉड्यूल कैपेसिटी। तो आइए अब शुरू करते हैं कैसे हमें सोलर पीवी मॉड्यूल का कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं आज दो मॉड्यूल का कंपैरिजन कर रहा हूँ। सबसे पहला जो हमारा मॉड्यूल है वो है ट्रीना सोलर का टॉल मैक्स मॉड्यूल। इसकी स्पेसिफिक डेट शीट मैंने डाउनलोड कर ली है। अगर आपको किसी भी मॉड्यूल की डेट शीट चाहिए होती है तो आप बस उस मॉड्यूल का नाम और वॉटेज सर्च करिए ये गूगल पे और उसकी डेट शीट टाइप कर दीजिए तो आपको उसकी डेट शीट पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आज हम टीएसएम ट्रीना सोलर का 325 मॉड्यूल को कंपेयर करने वाले हैं दूसरे कंपनी के सेम रेटिंग के मॉड्यूल जिनको सोलर से। ठीक है, तो ये जिनको का मॉड्यूल है इसकी भी रेटिंग जो हम लेने जा रहे हैं वो है 325 वाट का। तो इसका मॉडल है JKM325PP72। ठीक है, 325 वाट का। और पैरेलली हमने ट्रीना सोलर का TSM सॉरी TSM 325PD14 लिया है। ठीक है, तो अगर आप किसी मॉड्यूल की जब डेट शीट डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारी पैरामीटर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है, वो पैरामीटर्स क्या हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जितने भी टेक्निकल पैरामीटर्स होते हैं बेस्ड ऑन द मॉड्यूल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, उसका वॉटेज क्या है, उसका मैक्सिमम आउटपुट टॉलरेंस क्या है, शॉर्ट सर्किट करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, मॉड्यूल एफिशिएंसी क्या है, ये सभी सारी पैरामीटर्स इस डेट शीट में दी होती है। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर ये सभी आपको प्रोवाइड करता है कि किस टेम्परेचर पे मॉड्यूल का आपका आउटपुट परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, मॉड्यूल का वेट कितना रहेगा, मॉड्यूल की डायमेंशन कितनी है, MC4 कनेक्टर्स की लेंथ कितनी है। ठीक है, ये सब कुछ इस डेट शीट में दिया रहता है। तो बेस्ड ऑन दिस डेट शीट जो भी डेटा इस ट्रीना सोलर के मॉड्यूल में दे रखा था वो सारा डेटा प्लस द डेटा विच वाज गिवन इन द जिंको सोलर का डेट शीट में जो दिया हुआ था सबको मैंने ट्रेस आउट कर लिया है और एक कॉमन एक्सेल शीट में मैंने कॉपी कर लिया है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन एक्सेल शीट मैंने बना रखी है, सोलर पीवी मॉड्यूल कंपैरिजन शीट, जिसमें हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बहुत सारे पैरामीटर्स। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक कंपैरिजन शीट बना रखी है। ठीक है, सोलर पीवी मॉड्यूल कंपैरिजन की। अब इस कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे नोट में अगर आप पढ़ेंगे कि दिस कंपैरिजन इज़ बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स ऑफ वोल्टेज करंट एंड पावर एट एक्चुअल साइट कंडीशन। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशंस। एक चीज़ आपको समझने वाली ये है कि ये भी मॉड्यूल की जो डेट शीट आप डाउनलोड करते हैं उसमें जो भी पैरामीटर्स दिया रहता है वोल्टेज करंट और टेस्टिंग से रिलेटेड, वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर टेस्ट करता है एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन में। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, मार्केट में सेट है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे या इतने वोल्टेज पे मॉड्यूल के इतना आउटपुट मिलेगा। तो ये सभी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर कॉमनली फॉलो करते हैं
और अपनी टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो उनके मॉड्यूल का आउटपुट आ रहा होता है वो पीछे स्पेसिफिकेशन स्टिकर या अपने डेट शीट में सभी डेटा प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको जज करके हम बेस्ट मॉड्यूल सिलेक्ट कर पाएँ। अब आज की डेट में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स इतने ज़्यादा हो गए हैं और इतने किस्म के मॉड्यूल मार्केट में आ चुके हैं कि परचेजिंग अ मॉड्यूल बेस्ड ऑन जस्ट द ब्रांड नेम इज़ नॉट सफिशिएंट। इट्स जस्ट लाइक कि अभी मार्केट में हो गया है कि बहुत सारी मोबाइल कंपनियां हैं, सभी के दाम लगभग कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सेम होते हैं और सभी कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि हम सेम बजट में सेम स्पेसिफिकेशन दे पाएँ ताकि मार्केट में कंपटीशन बना रहे। तो सिमिलर थिंग इज़ हैपनिंग विद द मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर ऑल्सो। तो अब इसको जज कंपेयर करने से पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टेम्परेचर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सोलर मॉड्यूल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन। तो जब जब टेम्परेचर बढ़ता है सोलर मॉड्यूल का साइड पे, तो आपका वोल्टेज डिक्रीज़ होता है, करंट इंक्रीज़ होता है, तो जिसकी वजह से इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो पावर डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट कंसिडरेबली आपका बहुत नीचे चला जाता है टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पे। इसका जस्ट अगर आप उल्टा देखेंगे कि जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो वोल्टेज इंक्रीज़ होता है लेकिन करंट ड्रॉप हो जाता है, लेकिन पावर कहीं ना कहीं बढ़ने की कोशिश करता है क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू बढ़ने की कोशिश करती है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। तो अब मैंने क्या किया है, इस कंपेयर शीट में मैंने अपने साइट का मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर डाल दिया है कि हमारे साइट पे जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री पहुंच जाता है और मैक्सिमम साइट का टेम्परेचर 45 डिग्री पहुंच जाता है। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिया है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने मॉड्यूल का, देखिए मॉड्यूल ये 1 ये है, मॉड्यूल 2 ये है। यहाँ पे जिंको सोलर मैंने ले लिया है जिसका मॉडल नंबर है JKM325PP, और यहाँ पे ट्रीना सोलर ले लिया है जिसका मॉडल है TSM PD14। अब हम पैरामीटर्स जज करना चालू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने पैरामीटर्स ले लिया है, पैरामीटर्स हैं हमारे पावर के, वोल्टेज, करंट, ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, मॉड्यूल एफिशिएंसी, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर टेस्ट कंडीशंस में क्या क्या वैल्यूज़ रहती है मॉड्यूल की, और आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर कितना रहता है साइट पे, तो वो भी वैल्यूज़ मैंने इसमें लिख दी है। और मैंने इसी तरीके से मैंने दोनों मॉड्यूल के वैल्यूज़ लिख दिए और मैंने दोनों के बगल में स्कोर कार्ड बना दिया है। ठीक है, हम क्या करेंगे कि जो मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन दूसरे से अच्छी होगी तो उसको हम 0.1 देंगे, और जो मॉड्यूल की स्पेसिफिक और दूसरे वाले की अगर थोड़ी सी भी कम होगी तो हम उसको 0 दे देंगे। तो बेस्ड ऑन दिस नंबरिंग, लास्ट में जो हमारा जो मॉड्यूल ज़्यादा स्कोर करेगा तो वो अल्टीमेटली हमारे लिए बेस्ट मॉड्यूल होगा साइट पे यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि दोनों मॉड्यूल अलग अलग कंपनी के हैं, एक जिनको का है दूसरा ट्रीना सोलर का है, लेकिन दोनों की वॉटेज सेम है, 325 वाट का ये भी है, 325 वाट का ये भी है। अब हम कंपेयर करना चालू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो पैरामीटर है वो पावर का है कि मैक्सिमम पावर दोनों कितना देते हैं। तो दोनों का हम देख रहे हैं, STC भी 325 है और NOCT भी सेम है, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे भी सेम था, और आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर भी जो है उस पर भी वैल्यू सेम आ रही है। तो हम दोनों को 1 1 दे देंगे, दोनों को हमने 1 1 पॉइंट दे दिया। अब यहाँ पे हमारा दूसरा जो पैरामीटर है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज का है, VMP। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जिनको सोलर का 37.6 है, लेकिन आपका ट्रीना सोलर का 37.2 है, मतलब कुछ कम है। आप देख रहे हैं, मतलब NOCT भी अगर आप कंपेयर करेंगे ट्रीना सोलर का जिनको का, तो जिनको का ज़्यादा आ रहा है, तो इसको मैं 1 दे दूँगा और ट्रीना को 0 दे दूँगा। नाउ वी कम टू दी ऑपरेटिंग करंट। ऑपरेटिंग करंट आप जिनको का देखोगे 8.66 है और ट्रीना सोलर का 8.76 है, मतलब जिनको से ज़्यादा है, तो इसको मैं 0 दूंगा और यहाँ मैं इसको 1 दे दूंगा। अब हम आते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज पे, VOC। तो जिनको का जो VOC है वो 46.7 है और ट्रीना का VOC 45 है, तो मतलब जिनको का ज़्यादा है, इसको मैं 1 देता हूँ, इसको मैं 0 देता हूँ। शॉर्ट सर्किट करंट अगर आप देखेंगे तो जिनको का शॉर्ट सर्किट करंट 9.1 है और ट्रीना का 9.25 है, यानी ट्रीना का ज़्यादा है शॉर्ट सर्किट करंट। अब शॉर्ट सर्किट करंट को मैं यहाँ 1 देता हूँ, इसको मैं
ज़ीरो देता हूँ। अब मॉड्यूल की एफिशिएंसी यहाँ पे जो दी हुई है ये टेस्टेड है मॉड्यूल की एफिशिएंसी एसटीसी पे, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर कंडीशन पे इसको टेस्ट किया गया है। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर की डेट शीट में आपको मिल जाता है। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों मॉड्यूल, एक 16.75 दे रहा है और एक 16.8 दे रहा है, मतलब ट्रीना का कुछ ज़्यादा है। इसको 1 देते हैं, इसको 0 देते हैं। अब हम नीचे आते हैं दूसरे पैरामीटर्स में। इसमें क्या है, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता है कि हमारे जो मॉड्यूल हैं वो सेफली परफॉर्म कर सकते हैं एक सर्टेन टेम्परेचर तक, जो कि है -40 डिग्री सेंटीग्रेड से +85 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद मॉड्यूल डैमेज हो सकते हैं या आग पकड़ सकते हैं, वो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर सेफ लिमिट डिसाइड कर देते हैं। तो दोनों का सेम है, तो दोनों को मैं 1 दे देता हूँ। दोनों को मैंने 1 पॉइंट दे दिया। अच्छा, सिस्टम वोल्टेज दोनों को यूज़ किया जा सकता है। 1000 वोल्ट डीसी के लिए दोनों का सेम है, तो दोनों को मैं 1 पॉइंट दे देता हूँ। अब हम नीचे और आ जाते हैं। उसके बाद ऑपरेटिंग मैक्सिमम सीरीज फ्यूज़ रेटिंग का जो आप लगा सकते हैं वो 15 एम्प्स, दोनों का सेम है, तो दोनों को मैं 1 पॉइंट दे देता हूँ। फिर पावर टॉलरेंस है। देखिए, सोलर मॉड्यूल का जो पावर टॉलरेंस का मतलब ये होता है कि वो अपने रेटेड पावर से कितनी ज़्यादा आउटपुट दे सकता है। ठीक है, तो रेटेड पावर दोनों का 325 वाट था, लेकिन ये 325 से +3% कुछ दे सकता है। ठीक है, एक अच्छे टेम्परेचर पे तो इस पे इसका 3 है, +3, और इसका +5 है। ट्रीना का ज़्यादा है, तो ट्रीना को मैं 1 देता हूँ, इसको मैं 0 देता हूँ। ओके, अब आ गया टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो टेम्परेचर कोफिशिएंट मैं आपको बता दूं, हर सोलर मॉड्यूल के 3 टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। पावर के लिए गामा होता है, वोल्टेज के लिए अल्फ़ा होता है, करंट के लिए बीटा होता है। ठीक है, तो ये भी अगर आप डेट शीट में देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये ट्रीना की डेट शीट हमने खोल ली है और हमें जो है वैल्यूज़ मिल जाएंगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है टेम्परेचर रेटिंग, टेम्परेचर कोफिशिएंट पावर मैक्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट वीओसी, टेम्परेचर कोफिशिएंट आईएससी। मतलब पावर का, वोल्टेज का, करंट का टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है कि 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद 44 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पर डिग्री सेंटीग्रेड जैसे जैसे 44 45 होगा, 46 होगा, 47, आपके पावर में, वोल्टेज में, करंट में ऐसा ड्रॉप आने लगेगा। आप यहाँ देखेंगे कि पावर के आगे माइनस का साइन है, वोल्टेज के आगे माइनस का साइन है, पर करंट के आगे कोई माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए, तो ये आपका टेम्परेचर रेटिंग है। अब यहाँ पे देखेंगे आपको वो पावर के आगे माइनस है, वोल्टेज के आगे माइनस है, लेकिन करंट के आगे माइनस नहीं है। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का, दोनों मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर का कहना ये है कि 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद +2 केल्विन के बाद होगा क्या, कि आप पर डिग्री सेंटीग्रेड राइस पे हमारा पावर 0.41% से डिग्रेड होने लगेगा, या हमारा वोल्टेज 0.32% से डिग्रेड होने लगेगा, या हमारा जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 0.05% से इंक्रीज़ होने लगेगा। ठीक है, तो ये आपको मॉड्यूल में ये पैरामीटर मिल जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ द पैरामीटर अपार्ट फ्रॉम द अदर पैरामीटर्स लाइक वोल्टेज करंट। ये डेप्थ में दिया रहता है इफ़ यू वांट टू डू द डीप एनालिसिस। तो ये दोनों चीज़ मैंने चॉक आउट कर ली है यहाँ पे। इसमें आप देखोगे कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट पावर का जिनको का 0.4 है और ट्रीना का 0.41 है। मतलब टेम्परेचर जब इंक्रीज़ होगा तो पावर जो है जिनको में 0.4 से कम होगा और ट्रीना में 0.41 से कम होगा। इसका मतलब ये जल्दी डिग्रेड होगा, इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इसको 0 कर देते हैं और इसको 1 कर देते हैं। इसी तरीके से जो वोल्टेज है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ पे 44 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यहाँ पे 0.3% से डिग्रेड होगा और यहाँ पे 0.32% से डिग्रेड होगा, तो इसको 1 देते हैं और इसको हम 0 दे देंगे।
और फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ करंट, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो यहाँ पे करंट 0.6% से इंक्रीज होगा और यहाँ 0.5, तो इसको हम 1 देते हैं, इसको हम 0 देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस एक्सेल में अगर आप देखेंगे तो जो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग सेल टेम्परेचर है 45 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा हाँ, ये जो ऊपर पैरामीटर मैंने आपको टेम्परेचर कोफिशिएंट बताया, तो ट्रीना सोलर का जैसे हमने देखा था कि 44 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये चीज़ हो रही थी, ठीक है। ट्रीना सोलर में ये जो टेम्परेचर कोफिशिएंट से चेंज होता है पैरामीटर्स में, वो 44 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा था। लेकिन अगर जिनको सोलर में हम ये पैरामीटर देखेंगे जिनको सोलर में ये पैरामीटर हमारा हो रहा था, डेट शीट में दिया होगा, इट इज़ हैपनिंग एट 45 प्लस माइनस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है NOCT, ठीक है। तो इस पे हम शीट पे वापस आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जिनको 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डिग्रेडेशन और लो परफॉर्मेंस दिखाता है, और ट्रीना 44 के बाद दिखाता है, मतलब जिनको हमारा 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद डिग्रेडेशन दिखाता है, मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर बेयरिंग इसकी कैपेसिटी अच्छी है, तो इसको हम 1 दे देंगे और ट्रीना को हम 0 दे देंगे, ठीक है। अब हमारे कुछ इन डेप्थ पैरामीटर आ गए जो नहीं दिए रहते हैं डेट शीट में, लेकिन आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज, मैक्सिमम मिनिमम ऑपरेटिंग वोल्टेज, मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट और ऑपरेटिंग करंट मिनिमम, पावर मैक्स, पावर मिनिमम। बेसिकली इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी तक जो वैल्यूज़ ऊपर दी रहती है मॉड्यूल की डेट शीट में, अगर आप देखेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे टेस्ट करके दी रहती है, ठीक है। आप ये चीज़, अगर ये जो भी वैल्यू अब हम देख रहे हैं मॉड्यूल की 325 वाट पे, तो उसको टेस्ट किया गया है, रेडिएशन 100 वाट पर मीटर स्क्वायर लिया गया है, सेल टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिया गया है, एयर मास आपका 1.5 लिया गया है, टॉलरेंस प्लस 3%, मतलब ये स्टैंडर्ड STC कंडीशन है जिस पे ये वैल्यूज़ ली गई हैं। लेकिन अगर हमें साइट पे चेक करना हो कि हमारा मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम करंट, शॉर्ट सर्किट करंट कितना आएगा, अलग अलग, क्योंकि साइट पे देखिए अलग अलग रेडिएशन, अलग अलग टेम्परेचर, हर चीज़ अलग होती है तो उसको टेस्ट करने के लिए फॉर्मूला सब अलग अलग होता है। फिर से मैं आपको ध्यान दिला दूं कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो वोल्टेज में ड्रॉप आता है करंट इंक्रीज़ होता है और पावर डिक्रीज़ होता है। इसका जस्ट उल्टा होता है, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है तो वोल्टेज इंक्रीज़ होगा, करंट ड्रॉप आ गया लेकिन पावर इंक्रीज़ होगा। तो अगर वोल्टेज आपको ओपन सर्किट मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए होगा तो उसका फॉर्मूला है VOC ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फ़ा। अल्फ़ा मैंने आपको बताया था, अल्फ़ा की जो वैल्यू होती है वो आपका, ये वैल्यू मॉड्यूल की डेट शीट में दिया रहता है। ये आपका टेम्परेचर का वोल्टेज कोफिशिएंट है अल्फ़ा, जिसकी वैल्यू थी मॉड्यूल में 0.3 तो यहाँ पे हम 0.3 रखेंगे और T2 माइनस T1 करेंगे। T2 माइनस T1 इज़ बेसिकली, T1 इज़ दी STC वैल्यू जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और T2 इज़ द मिनिमम STC टेम्परेचर, मतलब जो साइट का मिनिमम टेम्परेचर 0 होगा उससे हम माइनस करके VOC Vmax, इसी तरीके से हम VMP मिनिमम निकाल लेंगे। इसमें सेम अल्फ़ा की वैल्यू वही रहेगी, और साइट टेम्परेचर जो हमारा T1 रहेगा 25 रहेगा, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर साइट का हमने लिया था स्टार्टिंग में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ रहे हो अभी, मतलब साइट के टेम्परेचर से हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर रहे हैं। साइट पे मैंने स्टार्टिंग में इस शीट में टेम्परेचर लिया था कि सबसे कम जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है साइट पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमारा चला जाता है दैट इज़ अबाउट 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसी के आधार पे ये कुछ फार्मूले हैं, उसमें आप वैल्यूज़ रख के आप VOC मैक्स, VMP मिनिमम, ISC मैक्स, IMP मिनिमम आप निकाल सकते हो कि साइट के एक्चुअल कंडीशन पे वोल्टेज, करंट और पावर कैसे फ्लक्चुएट होगा। तो बेस्ड ऑन बोथ द मॉड्यूल, प्यास लग गई थी, पानी पी रहा था मैं, माफ़ करिएगा। और बेस्ड ऑन द साइट कंडीशन 0 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड, साइट पे हमारे बोथ मॉड्यूल जिनके दोनों की वोल्टेज सेम 325 वाट है, तो उनका आउटपुट क्या क्या रहेगा
तो यहाँ जिनको का 50 है और ट्रीना का 49 है, तो जिनको को हम 1 देंगे, ट्रीना को 0 देंगे, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा, वोल्टेज जितना अच्छा उतना अच्छा आउटपुट। वी मिनिमम यहाँ पे जिनको में 35 है, इसमें 34 है, तो इसको भी 1, इसको भी 0। शॉर्ट सर्किट करंट यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8, इसको 1, इसको 0। और ऑपरेटिंग आपकी मिनिमम करंट आपकी यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 1 दे देंगे, यहाँ पे 0 दे देंगे। आपकी जो आउटपुट पावर है यहाँ पे 357 हो रही है, यहाँ 358 है, तो इसको 1 दे देंगे, इसको 0 दे देंगे। और आपका मिनिमम जो पावर है यहाँ 299 है, यहाँ 298 है, तो इसको 1 और इसको 0 दे देंगे। उसके बाद देखिए डायमेंशन आ गया है, ठीक है। डायमेंशन क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना मॉड्यूल आपका कॉम्पैक्ट साइज़ का होगा उतना अच्छा आपको एरे लेआउट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे 1, ये सभी सेंटीमीटर में, यहाँ पे 195, मतलब मीटर में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये है 1.9 मीटर का, ये है 1.9 मीटर का, ये भी लेंथ में है, लेकिन ये 56 है और ये 60 है, मतलब ये कुछ लंबा है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। बाकी इसकी ब्रेथ और विथ तो दोनों की सेम लग रही है, लेकिन जिनको यहाँ पे कुछ छोटा है एज़ कम्पेयर टू ट्रीना। तो मॉड्यूल जितना छोटा और सेम आउटपुट पावर में तो उतना अच्छा। तो इसको हम 1 दे देंगे, इसको हम 0 दे देंगे। अब देखिए वेट की बारी आ गई। वेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अगर आपको रूफ टॉप पे सोलर मॉड्यूल लगाने हैं तो यू हैव टू बी स्पेसिफिक अबाउट द वेट ऑफ द मॉड्यूल। एक एक मॉड्यूल का वेट मिलते मिलते सभी मॉड्यूल का वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्ट्रक्चर पे लोड पड़ता है। तो अगर टिन शेड फैक्ट्री है तो डेफिनेटली यू नीड टू चूज़ लाइटर माउंटिंग स्ट्रक्चर एंड लाइटर मॉड्यूल। अदरवाइज जो टिन स्ट्रक्चर बेसिकली फैक्ट्री के रूफ होते हैं, दे आर नॉट डिज़ाइन एज सच कि फ्यूचर में उसमें सोलर लगने वाला है, ठीक है। तो हमें लोड का जो मॉड्यूल सोलर प्लांट का लोड है उसको काफ़ी ध्यान में रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जिनको का 26 है और ट्रीना का 22 है, मतलब ट्रीना इज़ लाइटर विद द सेम वोल्टेज, तो ट्रीना को हम 1 दे देंगे, जितना लाइट उतना अच्छा, और जिनको को 0 दे देंगे। तो अब देखिए फाइनल स्कोर कैलकुलेट होके आ गया है। यहाँ पे हमारे जिनको को मिल रहे हैं 15 पॉइंट और ट्रीना को मिल रहे हैं 11 पॉइंट, ठीक है। तो डेफिनेटली जिनको जो है यहाँ पे हम अपने जिनको मॉड्यूल को सिलेक्ट कर लेंगे और ट्रीना को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ट्रीना कहीं ना कहीं बहुत सारे पैरामीटर्स में खरा नहीं उतरा, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर, देखिए इतने सारे पैरामीटर यहाँ पे थे, बेस्ड ऑन दीज पैरामीटर्स मैंने आपको सोलर पीवी मॉड्यूल का टेक्निकल कंपैरिजन करके दिखाया। और भी बहुत सारे टेक्निकल पैरामीटर कंपैरिजन होते हैं बेस्ड ऑन द विंड लोड। मतलब अगर मॉड्यूल ऐसी जगह आप इंस्टॉल कर रहे हो जहाँ पे बहुत आंधी तूफान आता रहता है, तो क्या वो उस विंड लोड को बेयर कर सकता है, या किसी हिली रीजन में आप लगा रहे हो जहाँ पे हेल स्टॉर्म आता है, तो क्या मॉड्यूल का टफ एंड ग्लास उस हेल स्टॉर्म को, मतलब जो ओले पड़ते हैं उसको सह सकता है कि बियर कर सकता है कि नहीं। तो और भी पैरामीटर्स हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ, तो ये सब आप जज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक जनरल टेक्निकल इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स इसके कंपेयर करके सिलेक्ट करना है बेस्ट मॉड्यूल, तो वो तरीका मैंने चॉकआउट करके दिखाया है। तो इस तरीके से अगर आप गूगल पे जाके डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं मॉड्यूल की, और ये जो भी पैरामीटर्स इसमें डेटा दिया रहता है उसको आप इस एक्सेल में डाल के अपने डेटा को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जिनको और ट्रीना सोलर के 2 मॉड्यूल को कंपेयर करके आपको दिखाया। तो इस तरीके से मैं एक कंक्लूजन पे पहुँचा कि हाँ भाई, अगर ये दोनों मॉड्यूल सेम रेटिंग के ले रहे हैं, सेम रेटिंग के दोनों मॉड्यूल थे, 325 वाट का जिनको भी था, 325 वाट का ट्रीना भी था। तो फाइनली मैंने जो डिसीजन लिया क्लियर कट कि हाँ भाई मुझे जिनको यूज़ करना है, कि कहीं ना कहीं वो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ प्लस है एज़ कम्पेयर टू ट्रीना सोलर। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपना कंपैरिजन किया। तो ये इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि जस्ट इन केस दोज हु आर फ्रेशर्स और सोलर डिज़ाइनिंग में आना चाहते हैं और वो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि सिर्फ ब्रांड नेम को लेके हमें मॉड्यूल सिलेक्ट करना है, तो नहीं, आपको आप टेक्निकल कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको टेक्निकल पैरामीटर्स जज करना पड़ेगा। तो अगर सोलर डिज़ाइन से रिलेटेड आपको और भी अच्छे वीडियोस देखने हैं तो जस्ट सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल बी अपलोडिंग ऑल द वीडियोस रिलेटेड टू सोलर डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी, तो यू विल बी अपडेटेड। बाकी जॉब रिलेटेड और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आई कीप पोस्टिंग वीडियोस।
So just stick to my channel and subscribe my channel Sustainable Everyday, and I'll definitely catch you guys in my next video with more information about the solar technology. Thanks.